दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, शपथ ग्रहण से पहले ही आरजेडी का बड़ा खेल, कहा 15 दिन में बनाएंगे अपनी सरकार। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुशील मोदी का डिप्टी सीएम से पत्ता हुआ कट, बीजेपी के 2 लोग बनेंगे नए डिप्टी सीएम, यानी कि सुशील मोदी की बगावत तय है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मनोज झा का बड़ा हमला, कहा सरकार तो हमारी ही बनेगी। जी हाँ, कमजोर सरकार 1 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें नीतीश कुमार बयान देकर खुद ही फंस गए। कहा मैं नहीं बनना चाहता था सीएम, तो इस पर लोगों ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। कहा खुद भी नीतीश जानते हैं कि ये सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि बड़ा खेल बीजेपी का, नीतीश को फंसाने में बीजेपी का बड़ा हाथ। जब सरकार गिरेगी तो ठीक रहा, नीतीश के सर पर फोड़ा जाएगा, इसलिए जानबूझकर नीतीश को बनाया गया है सीएम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ईरान ने दी जो बाइडेन को बधाई, कहा आगे चलकर अच्छा काम करें और जो यहाँ पर जो ट्रंप ने गलतियां करी हैं वो खुद ना करें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सुशील मोदी का बगावती ट्वीट, कहा कार्यकर्ता का काम उससे कोई नहीं छीन सकता है, कार्यकर्ता का पद उससे। अब देख लीजिए, आवाजें उठना अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी के कई लोगों ने कहा कि अब की बार डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं बनेंगे, यानी कि मंत्रालय की मलाई खाने की फिराक में बीजेपी के ही लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राजनाथ पटना पहुंचकर भी नहीं मिले सुशील मोदी से, इसीलिए सुशील मोदी का गुस्सा जो आग बबूला हो चुके हैं और उनका पद जो छीना जा रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि एनडीए में कैसी फूट पड़ी हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब तो आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी के अंधभक्तों ने हद ही कर दी। जी हाँ, गोडसे की करी गई है पूजा और गोडसे के लिए हैशटैग चलाया गया अमर रहे गोडसे। जिन लोगों ने बापू की हत्या की थी, बापू के हत्यारे आज बापू के हत्यारे की पूजा हो रही है और यह अंधभक्त मोदी भक्त कर रहा है। जी हाँ, जिस पर राहुल गांधी ने पूछा सवाल, आप लोग बताएं, जेपी नड्डा से पूछा है सवाल कि आखिर अब गोडसे की भी पूजा हुआ करेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मांझी कभी भी पलट सकते हैं खेल। सरकार बनने के बाद, शपथ लेने के बाद भी 15 दिन के अंदर अंदर ये सरकार टूटने का डर, नीतीश को बहुत डर लग रहा है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि उनके सर पर ये ठीकरा ना फोटे, इसलिए जानबूझकर नीतीश को ही इतने कम वोटों पर भी बनाया जा रहा है सीएम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आज शपथ ले सकते हैं नीतीश, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी का बड़ा दावा, कहा 15 दिन में सरकार बनाएंगे अपनी। जी हाँ, भले ही आप लोग बता दें 2-4 वोटों की वजह से हार गए हों तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव जो एक दबदबा बना और जो उनकी पार्टी का तेज है, यानी कि जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है वो आरजेडी बन चुकी है। ऐसे में नीतीश खुद भी जानते हैं कि उनके पास ज़्यादा समर्थन नहीं है, ज़्यादा अब की बार सीटें उन्हें नहीं मिली। ऐसे में आप लोगों को बता दें मनोज झा ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है 15 दिन में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। भले ही जो यहाँ पर बेईमानी से या फिर चुनाव आयोग की मदद से ये सरकार बनने जा रही है, लेकिन नीतीश भी अच्छे से जानते हैं कि ये सरकार 15-20 दिन से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अगर ये सरकार बाई चांस थोड़ी बहुत चल गई तो बीजेपी वापस से अपना हक जमा लेगी। अगर ये सरकार गिर जाती है 15 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर, तो इसका जो ठीकरा है वो जानबूझकर, इसीलिए आप लोगों को बता दें ये जो जानबूझकर ठीकरा है ये जानबूझकर फोड़ा जाएगा। जी हाँ, एनडीए के ऊपर, कि इनकी वजह से सरकार गिर गई। बीजेपी खेल रही है नीतीश के साथ, जिसमें बुरी तरीके से फंस गए। मनोज झा का साफ साफ कहना है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर अपनी सरकार बनाकर बताएंगे, क्योंकि नीतीश भी जानते हैं कि उनकी पार्टी में जान नहीं बची है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुशील मोदी के बगावती सुर, जी हाँ, अभी से ट्वीट कर कर जताई अपनी नाराजगी। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर सुशील मोदी को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जा रहा है और बीजेपी के आप लोगों को बता दें 2 लोगों को यहाँ पर बनाया जा रहा है डिप्टी सीएम, यानी कि एक महिला होंगी उसमें एक पुरुष होंगे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें डिप्टी सीएम के पद से हटने की बौखलाहट में सुशील मोदी ने कर डाला एक ट्वीट। जी हाँ, सुशील मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता का काम, जी हाँ, उससे कोई भी नहीं छीन सकता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि कार्यकर्ता का पद कोई भी नहीं छीन सकता। इसका क्या मतलब निकाला जाए? साफ बात दिखाई दे रही है कि कल राजनाथ जो है पटना पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम सुशील मोदी से कोई बात नहीं की, यानी कि एनडीए में भयंकर फूट पड़ चुकी है। सुशील मोदी जो कि सोच रहे थे कि उनको ये पद वापस से मिल जाएगा, उनसे ये पद छीन लिया गया है। इसमें 2 नुकसान है, वो क्या है मैं आपको बता दूं। पहला नुकसान तो ये है कि सुशील मोदी को नीतीश अच्छे से समझा दिया करते थे जो भी उनको करना होता था और वो मान जाते थे, ज़्यादा अड़ंगे नहीं लगाया करते थे सुशील मोदी। लेकिन अब जो बीजेपी के लोग होंगे, जो 2 नए डिप्टी सीएम होंगे, वो नीतीश के मामलों में टांग अड़ाएंगे, वो नीतीश के मामलों में अपनी राय रखेंगे। मान लीजिए CAA NRC का कल को प्रोटेस्ट होता है, फिर से एक बार ये उस मुद्दे को उठाते, तो जो कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम NRC और CAA बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, वहीं पर बीजेपी इसके अपोजिट है। बीजेपी के लोग जहां पर भी जाते हैं, चाहे वो JP नड्डा हो या जो है यहाँ पर अमित शाह हो गृह मंत्री, या फिर PM मोदी हो, ये जो है हमेशा CAA को लागू करने की बात करते। तो अब पेच यहाँ पर अटकेगा इनका कि इनकी अलग राय जाएगी, और इनकी राय जब ओबियसली जब डिप्टी सीएम यहाँ पर आप लोगों को बता दें सुशील मोदी थे, तो वो उनकी बात मान लिया करते थे। अब बीजेपी के लोग अड़ा करेंगे हर बात में, तो पार्टी तो यहीं से कमज़ोर दिखाई दे रही है। और सुशील मोदी का जिस तरीके से ये एंग्री पने वाला उन्होंने ट्वीट करके बताया कि कार्यकर्ता का जो यहाँ पर पद उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, इससे साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से यहाँ पर सुशील मोदी को बड़ा झटका लगा है बीजेपी ने, जहाँ पर 2 अपने डिप्टी सीएम खड़े कर दिए, डिप्टी सीएम के पद के लिए 2 इंसान खड़े कर दिए। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता JP नड्डा से राहुल गांधी ने मांगा जवाब। दरअसल आप लोगों को बताएं दोस्तों, इस देश को किस तरीके से बर्बाद कर रही है बीजेपी की सरकार और RSS मिलकर, इसका प्रमाण मैं आपको अभी दिए देता हूँ। जो अंधभक्त जिस जगह पर आज हम लोग खड़े हैं, वहाँ पर बहुत खून बहा है, वहाँ पर हमारे जितने भी नौजवान थे देश के, उन्होंने अपना खून बहाया है, और गांधी जी ने लोगों को, अंग्रेज़ों को लाठी मार मार कर दौड़ाया था। अब उसी RSS के जिसकी गांधी जी की जिन्होंने हत्या की थी, जी हाँ, गोडसे की पूजा की जा रही है। गोडसे के लिए जो है हैशटैग चलाया जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, अमर रहे गोडसे, जिन्होंने इस देश के सबसे महान गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस गोडसे की भी हमारे देश में पूजा होने लगी है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये लोग देश को बेच भी खा सकते हैं। जी हाँ, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, दीन धर्म। ऐसे में आप लोग बता दें, कन्हैया कुमार ने एक बार जो हमला बोला था वो सही कहा था कि अब बस इस देश में गोडसे की पूजा भी होने वाली और वही हो भी रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट कर कर कहा कि वाह, क्या लोग हैं ऐसे में जिन्होंने हमारे देश के सबसे महान, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, गांधी जी, उनको, उनके हत्यारे गोडसे की भी अब पूजा की जा रही है। और ये RSS के और मोदी भक्त, जैसे कि आप जानते हैं कि भगवा रंग मोदी भक्त और RSS के लोगों का ही माना जाता है। तो यहाँ पर भी साफ साफ कट्टरता देखने को मिल रही है कि कैसे एक महान इंसान को भूलकर एक हत्यारे की पूजा की जा रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल कभी भी पलट सकता है पासा। आज शपथ से पहले शपथ भले ही ले ले CM, लेकिन गेम कभी भी पलट देंगे मांझी और VIP। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से मांझी के सुर बदले हैं, जिस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर तारीफ कर दी थी, इसको लेकर सुना जा रहा है बीजेपी के अंध भक्तों को लग गया बुरा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, जीतन राम मांझी ने कल
लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए कहा था कि उन जैसा नेता उन्होंने आज तक नहीं देखा, और वो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब बताया जा रहा है, कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये जीतन राम मांझी कभी भी पासा पलट सकते हैं और गेम पलट सकते हैं, क्योंकि एक बार नीतीश ने उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था और वो बात अभी भी उनके दिल में। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी है जहां पर बिल्कुल भी बीजेपी से नहीं बनती। अब देखिए, बीजेपी का जो मेन जो वीआईपी का कैंडिडेट था वो तो हार गया था, लेकिन उनके 4 विधायक ज़रूर जीते वीआईपी के। अब सबसे बड़ी बात ये, अगर ये लोग बीजेपी और एनडीए से मिल जाते तो आने वाले समय में इनको वोट नहीं मिलेंगी, सीटें बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि जिस जनता ने वोट दिया होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये बीजेपी से जाकर मिल जाएंगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो कुछ छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, ये आप लोगों से कुछ और कहकर लेती हैं वोट कि हम यहाँ का विकास करेंगे, ये करेंगे, और आखिर में जाकर किससे मिल जाती हैं? बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि यहाँ पर जो खेल पलटने वाला है वो इसी बेस पर पलटेगा कि जीतन राम मांझी जो है और जो वीआईपी है वो गेम पलट देगी। असदुद्दीन ओवैसी के 5 जो विधायक हैं उन्होंने पहले ही अपने विधायकों को जो हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है ताकि कोई उनसे डील ना कर सके और तोड़ने की कोशिश ना कर सके। यानी कि भले ही ये पार्टी बन जाए, लेकिन खुद नीतीश भी ये जान रहा है ये सरकार बनने के बाद कि ये सरकार 15 से 20 दिन से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। बीजेपी ने जानबूझकर नीतीश को इसीलिए चुना है कि ऊपर वाला ना करे, अगर ये सरकार गिर गई तो हमारा नाम खराब ना हो, हम ठीकरा फोड़ेंगे नीतीश के सर पे कि नीतीश की वजह से ये सरकार जो है चल नहीं पाई और ये गिर गई। क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जीतन राम मांझी कभी भी पासा पलट सकते हैं, वीआईपी कभी भी जो है फेरबदल कर सकती है। इससे बीजेपी काफ़ी डरी हुई है और बीजेपी ने यह भी सोचा अगर चल गई सरकार तो बाद में हम नीतीश को हटा देंगे या फिर किसी को भी उठाकर फेंक देंगे। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका में भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हो गए। ऐसे में मोदी भक्तों को बड़ा झटका लग रहा है। भाई जो लोग भी मोदी भक्त सोचते थे कि अब की बार भी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ऐसे में काफ़ी बड़ा झटका लग गया है उनको। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ईरान ने बहुत बहुत बधाई दी है जो बाइडेन को, और ईरान ने ये भी कहा है कि आगे जो गलतियाँ डोनाल्ड ट्रंप ने की थी हम उम्मीद करते हैं वो जो बाइडेन नहीं करेंगे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो भी ईरान और अमेरिका के बीच में पंगा चल रहा था वो अब सही भी हो सकता है, क्योंकि जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया। दरअसल वहाँ की जो राजनीति है काफ़ी गरमाई हुई इस वक्त, जब तक के यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उस पद से नहीं हटते तब तक वो बड़े फेरबदल कर रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पर हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि फ़ौरन हटा दिया तो सब कुछ हो जाएगा। वहाँ पर एक चीज़ का बदलाव होना चाहिए अमेरिका में, और वो ये कि यहाँ पर हारने के 2-3 दिन बाद ही जो यहाँ पर पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर बड़े बड़े बदलाव करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो बाइडेन ने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो जैसे ही अपना पद संभालेंगे वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को बाहर उठाकर व्हाइट हाउस से फेंक देंगे उसी दिन। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी का बड़ा दावा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें आरजेडी के प्रत्याशियों का बड़ा दावा, कहा सरकार हमारी ही बनेगी। जी हाँ, बगावत होने वाली है, ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। 40 सीटों से नीतीश आखिर क्या कर लेंगे ये वो भी जानते हैं कि उन्होंने सीएम के पद से क्यों, जो इंसान बचपन से जो है यहाँ पर इस कुर्सी का दीवाना था, कुर्सी पे बैठना चाहता था, वो जो है यहाँ पर कैसे कह रहा है कि मुझे जो है अब की बार बनना ही नहीं था। इसका एक ही कारण है कि वो खुद भी जानते हैं ये सरकार नहीं चलेगी, और अगर सरकार गिरी तो मेरी काफ़ी ज़्यादा किरकिरी होने वाली है। इसीलिए आप लोगों को बता दें लोगों में ये बात चल रही थी कि भाई अब की बार सुशील जो यहाँ पर नीतीश हैं वो बिल्कुल भी ये पद पर नहीं लेना चाहते, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। आप लोग बता दें ये खबर आज तक ने भी छापी थी खुद मोदी भक्तों ने, और ये खबर जो है यहाँ पर जी न्यूज़ ने भी छापी थी। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि पीएम मोदी जो कि चाहते हैं कि ये इनकी पार्टी बनी रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जो भी इन 3.3 किया गया था, जहां पर एक तरफ कहा जा रहा था कि भाई इन जितनी भी कुर्सियां हैं इन पर जहां पर गलत जो है यहाँ पर वो दिए गए हैं इन पे फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए। लेकिन आप तो जानते हैं कि एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो खेल हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आरजेडी के पक्ष में अभी भी आरजेडी सरकार बना सकती है। सबसे अच्छी आरजेडी के लिए जो अच्छा पॉइंट है वो ये है
कि यहाँ पर जो बहुमत है नीतीश के पास वो बहुत ही कम है, यानी कि जो जादुई आंकड़ा है वो सिर्फ 122 का है और इसको तेजस्वी यादव कभी भी पार कर सकते। जिस दिन ये आंकड़ा पार हो गया, जिस दिन जीतन राम मांझी ने बगावत कर दी, सुशील मोदी ने अगर बगावत कर दी तो इनका खेल हो जाएगा फ्लॉप। जी हाँ, जिस तरीके से अभी भले ही ये 3 पौने 3 कर सरकार बना रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सरकार की नींव जो रखी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ चिराग पासवान को लेकर हल्ला बोल रहे हैं लो एनडीए वाले, तो दूसरी तरफ सुशील मोदी को डिप्टी सीएम से हटाने के बाद उनका काफ़ी जो यहाँ पर एंग्री रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बगावती सुर उठाएंगे यहाँ पर? आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, क्या डिप्टी सीएम के पद से हटने के बाद सुशील मोदी के बगावती सुर निकल कर आएंगे और बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगने वाला है? ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।